यहाँ ओपन स्फीयर ये हमको डिफाइन करना है। इसका डिफिनीशन आपके सामने हमने लिख दिया है, लेकिन अभी डिफिनीशन पे हम चर्चा करें। कुछ बातें हैं जिसको आप जान लें, फिर इस डिफिनीशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि हमारा जो ओपन स्फीयर है, तो ओपन स्फीयर के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक उसका सेंटर और एक रेडियस। तो जब ओपन स्फीयर का सेंटर और रेडियस मालूम हो जाए तो उसका नोटेशन कि ओपन स्फीयर को कैसे डिनोट करेंगे, तो ओपन स्फीयर को जो हम डिनोट करने का तरीका है वो दो तरह से हम करते हैं। या तो ये जो x0 है, जो सेंटर है, उसको यहाँ लिख लिया और रेडियस को यहाँ लिखा, या इसी का जो दूसरा तरीका है वो x0 को सेंटर यहाँ ले लिया और रेडियस को हमने बाद में ले लिया। तो अभी हमने सिर्फ ये समझने का प्रयास किया कि कोई एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x0 हो और रेडियस r हो, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे ये हम लोगों ने समझ लिया। अब ये समझेंगे कि ये ओपन स्फीयर होता क्या है। तो जो ओपन स्फीयर है, ये ओपन स्फीयर जो यह एक्सटी मैट्रिक स्पेस में जो सेट x है, इस x के एलिमेंट का ही कलेक्शन हमारा ओपन स्फीयर होता है। लेकिन x के किन एलिमेंट का कलेक्शन होता है उसका एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि कैपिटल X के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से जो इसका रेडियस है उससे कम हो जाए। यानी जो ये कैपिटल X है, इस कैपिटल X के ऐसे जितने एलिमेंट जिनका डिस्टेंस इसके सेंटर से जो इसका रेडियस हो उससे कम हो, उन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन ही हमारा ओपन स्फीयर कहलाएगा। अब ये चीज़ थोड़ा सा आप फिगर पे एक बार समझ लो कि हमने क्या किया कि यह जो x है, इस x के एलिमेंट का कलेक्शन हमने ले लिया और x0 जो इसका सेंटर है उस सेंटर को ले लिया। तो अब आप देखो ये कैपिटल X में ये सभी एलिमेंट हैं। अब उन एलिमेंट का जैसे यदि हमारा x0 सेंटर से यदि रेडियस हमारा r यह हो, रेडियस r यह हो, तो ऐसे जितने पॉइंट कैपिटल X के इस r से कम डिस्टेंस पर हैं, तो अब आप देखो कि जैसे यह एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का इस x0 जो सेंटर है, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस इस रेडियस से कम हो गया। ऐसे ही यदि इसका यह पॉइंट लें, इसका भी जो डिस्टेंस x0 से है वो रेडियस से कम हो गया। तो इस तरह ऐसे जितने भी ये x के ये पॉइंट हैं, इन सबका जो डिस्टेंस है वो जो यह रेडियस है उससे कम है। तो इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, जिन पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से r से कम हुआ, इन्हीं पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को ओपन स्फीयर कहते हैं और उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। अब ये ओपन स्फीयर में जो ये बात हमने समझाया वही आप डिफिनीशन में एक बार देखो कि लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस। XD आपका कोई मैट्रिक स्पेस है और x0 बिलोंग्स टू कैपिटल X। इस कैपिटल X का x0 कोई हमारा एक पॉइंट है। r ग्रेटर देन 0, यानी ये r पॉजिटिव रियल नंबर है। जो हमने यह डिस्टेंस लिया r वो पॉजिटिव रियल नंबर है और x0 इस कैपिटल X का एक पॉइंट है। तो आगे जो लिखा गया है, देन द सेट, यानी ऐसा सेट जो इस कैपिटल X के उन एलिमेंट का कलेक्शन हो जिसका डिस्टेंस इसके रेडियस से कम हो, वही हमारा ओपन स्फीयर कहलाएगा। और इसमें जो यह x0 आया है, x0 ये उसका सेंटर है और जो r पॉजिटिव रियल नंबर है वो उसका रेडियस है। इस तरह से हमारा ओपन स्फीयर डिफाइंड है। अब इसी क्रम में क्लोज्ड स्फीयर क्या है उसको भी एक बार हम लोग समझ लें। तो जो ओपन स्फीयर है और क्लोज्ड स्फीयर, उसमें सिर्फ एक बात का अंतर आ जाता है कि जब ओपन स्फीयर लेते हैं तो जो सेंटर से यह रेडियस है
उस रेडियस से कम डिस्टेंस देने वाले पॉइंट ही केवल ओपन स्फीयर में आते हैं। लेकिन जब क्लोज्ड स्फीयर लेते हैं तो ये R से कम डिस्टेंस देने वाले तो पॉइंट आते ही हैं, जो इक्वल टू R देने वाले हैं वो भी पॉइंट आ जाते हैं। यानी ओपन स्फीयर में R से कम डिस्टेंस देने वाले पॉइंट का कलेक्शन होता है, और जो क्लोज्ड स्फीयर होता है वो R से लेस देने वाले भी डिस्टेंस और इक्वल टू R देने वाले भी डिस्टेंस जब आ जाते हैं इस सेट में, तब वो हमारा क्लोज्ड स्फीयर कहलाता है। तो यानी क्लोज्ड स्फीयर में हमारा जो इक्वल टू R डिस्टेंस के जो पॉइंट है वो और उससे लेस के इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन है वो हमारा क्लोज्ड स्फीयर होता है। अब क्लोज्ड स्फीयर को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो जो क्लोज्ड स्फीयर है, एक क्लोज्ड स्फीयर, इसको हम डिनोट करते हैं। अभी देखो डिफिनीशन जो है वो डिफिनीशन पे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो नोटेशन है वो नोटेशन जो ये हमने डिनोट किया है रेडियस, ऐसा हमने लिखा। अब ये x0 हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जब ये ओपन ब्रैकेट में रहे तब ये ओपन स्फीयर, और जब ये क्लोज्ड ब्रैकेट में रहे तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, तो भी हमारा क्लोज्ड स्फीयर। तो इस तरह से डिनोट करें, या इसी को एस ए स्क्वायर ब्रैकेट x0R, यानी इस नोटेशन की तरह ही इसका नोटेशन है, केवल ब्रैकेट का डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा क्लोज्ड स्फीयर हो गया। अब इस क्लोज्ड स्फीयर में इस कैपिटल X के उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिनका डिस्टेंस इसके सेंटर से R से कम भी हो और इक्वल भी हो। इन सबका कलेक्शन जो है वही हमारा क्लोज्ड स्फीयर है। अब इसका जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन में सब कुछ ऐसे लिखेंगे, फर्क क्या हो जाएगा कि अब जब क्लोज्ड स्फीयर लिखेंगे तो लेट XD बी ए मेट्रिक स्पेस, ये लिखेंगे x0 बिलोंग्स टू कैपिटल X, R greater than 0 be a real number, then the set X belongs to capital X such that distance of X from X less R equal। ये जब दोनों आ जाएगा तब जो ये हमारा डिफिनीशन होगा वो सब कुछ, तब ये हमारा ओपन स्फीयर की जगह क्लोज्ड स्फीयर आ जाएगा। और सेंटर तो इसका भी वही x0 है और रेडियस हमारा R है। अब जब क्लोज्ड स्फीयर होगा तो इस डिफिनीशन में केवल एक यहाँ इक्वालिटी बोला जाएगी और हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आप ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर क्या है, ये बात आपके समझ में आ रही है। अब हम इसके आगे एक प्रॉब्लम बताएंगे और उस प्रॉब्लम से आपको जो ये डिफिनीशन दी गई है वो डिफिनीशन कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे का जो प्रॉब्लम है उसको नोट कर रहे हैं और फिर तब उसको कैसे किया जाएगा उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लेटेस्ट में 16 में और 18 में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसको एक बार हम लिख रहे हैं। प्रॉब्लम, लेट XD बी, लेट XD बी ए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस describe open sphere for D। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप देखें और तब हमको करना क्या है इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ ये दिया गया कि XDPA डिस्क्रीट मैट्रिक, इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक ओपन स्फीयर को डिफाइन किया, तो मैट्रिक वहाँ वर्ड आया था, यहाँ डिस्क्रीट मैट्रिक आया हुआ है। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैट्रिक, तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। और यदि ये डिस्क्रीट मैट्रिक जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डी आया है, वो मैट्रिक यदि डिस्क्रीट मैट्रिक हो तो फिर इस मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या होगा ये हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब हम पहले आपको एक बार बताना चाहेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैट्रिक। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, डिस्क्रीट मैट्रिक इज डिफाइंड बाय dxy is equal to 1 if x is different from y and 0 if x is equal to y। अब इस चीज को समझ लो, ये डिस्क्रीट मैट्रिक है। इस डिस्क्रीट मैट्रिक का क्या मतलब है कि हमारा जो यह x है, इस x के ऐसे एलिमेंट इस डिस्क्रीट मैट्रिक में आएंगे कि जो दो एलिमेंट यानी इस कैपिटल X में यदि हमारा कैपिटल X उन पॉइंट का कलेक्शन हो कि इसका कोई दो पॉइंट लो और दोनों पॉइंट यदि डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, तब उनके बीच का डिस्टेंस 1 है। अब वो डिफरेंट हमारा कोई, हम दो ही चीज़ देखेंगे कि वो दो पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो दोनों इक्वल है कि डिफरेंट है। और वो डिफरेंट में 2 3 है, 5 6 है, 8 100 है, क्या है उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये समझेंगे कि इस यक्स का ऐसे दो पॉइंट यदि डिफरेंट हैं तब उनके बीच का डिस्टेंस 1 है, और यदि वो दोनों इक्वल हैं तब उनके बीच का डिस्टेंस 0 है। यानी इस सेट में जितने भी पॉइंट हैं वो दो ही डिस्टेंस देने वाले हैं, या तो डिफरेंट है तब उसके बीच का डिस्टेंस 1 है, और यदि इक्वल है तब उसके बीच का डिस्टेंस 0 है। इस प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करने वाला मैट्रिक होता है उसी को हम डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि यदि मैट्रिक हमारा डिस्क्रीट हो तब ओपन स्फीयर क्या होगा। तो अब देखो, ओपन स्फीयर डिफाइन करना है, तो ओपन स्फीयर के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो हम ओपन स्फीयर डिफाइन करने जा रहे हैं, उसके सेंटर को x0 ले लें और रेडियस को r ले लें। तो इसमें जो ओपन स्फीयर है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और ये ओपन स्फीयर होता क्या है कि जो आपका कैपिटल X है, इस कैपिटल X के उन पॉइंट का कलेक्शन जिनका की डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके रेडियस से लेस हो जाए, उन्हीं पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ओपन स्फीयर होगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक में जो डिस्टेंस है वो दो ही है, या तो 0 डिस्टेंस देने वाले पॉइंट इसमें है और नहीं तो 1 डिस्टेंस देने वाले पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस r को दो केस में लेते हैं। एक r की वैल्यू 1 या 1 से लेस हो, क्योंकि रेडियस में दिया गया 0 से ग्रेटर पॉजिटिव हमारा रियल नंबर होना चाहिए। तो चूंकि इसकी पॉजिटिव में 1 है, तब हम r को दो केस में ले रहे हैं। पहला कि r की वैल्यू 1 या 1 से लेस हो जाए, उस स्थिति में ओपन स्फीयर में कौन कौन एलिमेंट आएंगे। तब देखो, इफ r इज लेसर इक्वल टू 1, अब उसी स्थिति में हमारा जो यह ओपन स्फीयर है, इस ओपन स्फीयर में इस कैपिटल X के उन एलिमेंट का कलेक्शन होगा जिनका इस डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r से लेस है। तो इसमें क्या पॉइंट आएगा, अब इस पे यहाँ विचार करो। अब देखो, इस कैपिटल X के उन पॉइंट का कलेक्शन ये ओपन स्फीयर होगा जिसका डिस्टेंस r से कम हो। अब r की वैल्यू हमने 1 या 1 के इक्वल लिया है,
तो ये ओपन स्फीयर आर यदि हमारा 1 भी रहे तो भी इक्वल टू 1 क्लोज्ड स्फीयर में आता है, ओपन स्फीयर में उससे कम के, आर से कम के, यानी यह वैल्यू हमारा ये 1 रहे या 1 से छोटा रहे, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको 1 से छोटा देने वाले में इसमें दो तरह के पॉइंट है, या तो 0 डिस्टेंस देने वाला है और नहीं तो 1, यानी 1 डिस्टेंस देने वाला इस ओपन स्फीयर में पॉइंट नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा 1 से कम डिस्टेंस देने वाले पॉइंट का कलेक्शन ये ओपन स्फीयर है। अब 1 से कम डिस्टेंस देने वाला में इसमें केवल 0 ही है, तो इसका मतलब इस ओपन स्फीयर में एक कैपिटल एक्स के केवल वो पॉइंट ही आएंगे जिनका डिस्टेंस ये हमारा 0 हो। 1 से कम डिस्टेंस देने वाला दूसरा कोई डिस्टेंस है ही नहीं, उससे कम डिस्टेंस केवल 0 है। अब ये इस कैपिटल एक्स में केवल वो पॉइंट ही इस ओपन स्फीयर में आएंगे जिस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल वो तभी आता है जब ये दोनों पॉइंट हमारा इक्वल हो जाए। इसका मतलब x0 जो सेंटर है उसके इक्वल पॉइंट जो आएगा वही 0 डिस्टेंस होगा, यानी इसमें केवल एक ही पॉइंट हमको इस ओपन स्फीयर मिलेगा और वो केवल सेंटर। इस बात को एक बार और ध्यान दें कि ये ओपन स्फीयर दिया गया है और ओपन स्फीयर में कैपिटल एक्स के उन पॉइंट का कलेक्शन आता है जिसका सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस r से कम हो। तो अब हमने केस लिया कि r की वैल्यू 1 हो या 1 से लेस हो, तो r की वैल्यू यदि ये 1 भी रहता तो ओपन स्फीयर में इक्वल टू 1 वाले पॉइंट नहीं आते। तो जब 1 वाले पॉइंट नहीं है तो एक डिस्क्रीट मैट्रिक में 2 ही डिस्टेंस देने वाला पॉइंट है, या तो 1 डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस देने वाला इसमें आएगा नहीं, और उससे कम डिस्टेंस देने वाला केवल पॉइंट 0 ही, डिस्टेंस 0 ही है। इसका मतलब इस ओपन स्फीयर में यदि रेडियस की वैल्यू 1 या 1 से कम हो तो केवल 0 डिस्टेंस देने वाला ही पॉइंट आएगा। तो यानी इस सेंटर से 0 डिस्टेंस देने वाला इसका पॉइंट केवल ये सेंटर ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए इस ओपन स्फीयर में केवल हमको x0 मिल गया। अब इसके बाद देखें, यदि r की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 लें, उस स्थिति में ये ओपन स्फीयर क्या होगा। तो अब दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में हम जो यह ओपन स्फीयर है इसको हम डिनोट किए हैं SX0R। इसकी वैल्यू हम केस ले लें। अब दूसरा केस r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि लेस आर इक्वल का ले चुके हैं। अब इफ r ग्रेटर देन 1, तो इस केस में ओपन स्फीयर X0R जो यह डिफाइंड है वो कैपिटल एक्स के उन पॉइंट का कलेक्शन होगा जिन पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है उससे कम है। ठीक है ये। अब देखो, जब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर ले ली गई है तो 1 से ग्रेटर जो भी वैल्यू लोगे 1 उससे लेस आएगा। इसका मतलब जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो कैपिटल एक्स के वे पॉइंट जिनका इस पॉइंट से डिस्टेंस 1 पर रहेगा वो भी इसमें आएंगे, और जो 0 पर रहेगा वो भी आएंगे। क्लियर है ये। जब यह रेडियस हमारा 1 से ग्रेटर हो गया तो उस ग्रेटर वैल्यू से लेस में हमारा 1 डिस्टेंस, क्योंकि ये 2 ही डिस्टेंस दे रहा है तो 1 डिस्टेंस देने वाला भी पॉइंट आ जाएगा और 0 डिस्टेंस देने वाला भी पॉइंट आ जाएगा। तो 1 डिस्टेंस देने वाले इस कैपिटल एक्स में x0 से x0 को छोड़कर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब उससे डिफरेंट होंगे, और जो सब डिफरेंट है उनके बीच का डिस्टेंस 1 देगा। यानी x0 को छोड़ करके जितने भी कैपिटल x के हमारे पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस हमारा 1 के इक्वल है वो सब x0 से डिफरेंट होंगे। अब 1 से लेस में ये 0 डिस्टेंस देने वाला भी आएगा। जब r की वैल्यू हमने
1 से ग्रेटर लिया है तो 1 से लेस में 1 भी आ गया और 0 भी आ गया। तो 1 इक्वल देने वाले, 1 डिस्टेंस देने वाले कैपिटल यक्स के वे सब पॉइंट आ गए जो यक्स 0 से डिफरेंट है, क्योंकि जो डिफरेंट होंगे उन्हीं के बीच का डिस्टेंस होगा। और आर की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो उससे लेस में आपका 0 भी आ जाएगा। तो 0 देने वाला केवल ये x0 से 0 डिस्टेंस का पॉइंट केवल ये x0 ही मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 डिस्टेंस देने वाले सभी पॉइंट कैपिटल x के जो x0 से डिफरेंट है वो भी आ गए, और 0 डिस्टेंस देने वाला जो x0 है वो भी आ गया। इसका मतलब इस ओपन स्फीयर में कैपिटल x के सभी पॉइंट आ गए। तो ये हमारा इस ओपन स्फीयर में एक कैपिटल एक्स ये होल पूरे सेट के ही एलिमेंट आ गए। ये थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। यानी हमारा इस ओपन स्फीयर में कैपिटल एक्स के उन पॉइंट का कलेक्शन होगा जिनका डिस्टेंस इस आर से लेस हो, और आर हमारा 1 से ग्रेटर है, इसलिए 1 से ग्रेटर से लेस में 1 डिस्टेंस भी आ गया और 0 डिस्टेंस भी आ गया। तो 1 डिस्टेंस देने वाला कैपिटल यक्स के वे सब पॉइंट होंगे जो यक्स 0 के अतिरिक्त हैं, वो सब इससे डिफरेंट है। तो कैपिटल यक्स के वे सभी पॉइंट जो यक्स 0 से डिफरेंट है वो आ गए, और 0 भी है 1 आर से लेस में। तो 0 डिस्टेंस देने वाला में केवल ये सेंटर ही होगा, यानी इसमें सेंटर और सेंटर से डिफरेंट जितने पॉइंट हैं वो सभी इस ओपन स्फीयर में आ गए, और वही सब ओपन स्फीयर का कलेक्शन जो है वो हमारा कैपिटल एक्स है। इस स्थिति में हमने दोनों केस में देखा कि जब डिस्क्रीट मेट्रिक है तब हमारा ओपन स्फीयर में यदि रेडियस की वैल्यू हमारा इक्वल या लेस 1 हो तो उस ओपन स्फीयर में केवल इसका सेंटर आएगा, लेकिन यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तब उस ओपन स्फीयर में कैपिटल एक्स के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, और यही हमारा डिस्क्रीट मेट्रिक का ओपन स्फीयर है।